तो बच्चों, आज हम पाठ 3 साहसी लिली पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे बताइए कि आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी भी बाहर जाते हैं और आप अगर मम्मी पापा से बिछड़ गए तो आप क्या करेंगे। और सोचो कि अगर देर रात में कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए, उस वक्त आप क्या करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आप साहस से उसका सामना करेंगे ना। तो उसी तरह ये क्या है, लिली नाम की लड़की है और वो क्या है, बहुत साहसी है। साहसी यानी ब्रेव। तो उसकी कहानी ये पाठ में दी गई है कि वो कहा जाती है, वो अपने मोटर बाइक पर सेंटा द्वीप पर जा रही होती है और अचानक वहाँ एक खूंखार डाकू जॉन नाम का अब उनके सामने पिस्तौल ताने खड़ा हो जाता है। तो वो क्या करती है, ये सभी इस पाठ में हमें दिखाया गया है। वह हाथ में पिस्तौल लिए मोटर बोट में घुसा और उन दिनों को खूनी निगाहों से घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। लिली अपने डैडी के पास सेंटा द्वीप जा रही थी, जो बंदरगाह से 38 मील दूर गहरे समुद्र में था। वह अपने डैडी की मोटर बोट से ही यात्रा कर रही थी। मोटर बोट में केवल लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था। देखो, मोटर बोट में कौन था? लिली और उसका ड्राइवर रॉबर्ट था। उसके मोटर ड्राइवर का नाम क्या था? रॉबर्ट था। किसके? लिली के। तो अभी वो कहाँ जा रही थी? सेंटा द्वीप जा रही थी अपने डैडी के पास। और वो कितने किलोमीटर था? 38 मीटर था। तभी क्या हुआ, अचानक से उसके सामने पिस्तौल लेकर एक खूंखार डाकू उनके सामने खड़ा हो गया। लिली देखते ही उसे पहचान गई। वह यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन था। उसके फोटो समाचार पत्र में छप चुके थे। उसे पकड़वाने के लिए एक बड़ा इनाम की घोषणा भी की जा चुकी थी। अभी लिली ने उस डाकू को पहचान लिया। वो कौन था? यूरोप का खतरनाक डाकू जॉन था, जिसकी फोटो समाचार पत्र में छप चुकी थी। इसीलिए लिली ने उसको पहचान लिया था और उसको पकड़वाने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा गया था। तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। फिर डाकू जॉन ने रॉबर्ट से कहा, तुम दोनों हाथ उठाकर इधर आ जाओ। फिर डाकू जॉन बोलता है कि आप दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। और डाकू जॉन रॉबर्ट को बोलता है, तुम दोनों हाथ ऊपर करके इधर आ जाओ। और स्टीयरिंग, रॉबर्ट ने भयभीत स्वर से पूछा कि रॉबर्ट भयभीत होकर घबराकर पूछता है कि स्टीयरिंग कौन संभालेगा? जॉन ने जवाब दिया, उसे मैं देख लूंगा। उसकी फिक्र मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। फिर जॉन बोलता है कि स्टीयरिंग वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। फिक्र यानी चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। उसने एक पतली से रेशम की डोरी से रॉबर्ट के हाथ पैर बांधकर उसे फर्श पर लेटा दिया। फिर लिली से बोला, ओ लड़की, तुम चुपचाप अपनी जगह बैठी रहो। चालाकी दिखाई तो समुद्र में फेंक दूंगा। लिली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। अभी देखो उसने क्या किया कि एक रेशमशी पतली सी डोरी ली और रॉबर्ट के हाथ बांध दिए और उसको फर्श पे लिटा दिया। और लिली को बोलता है कि ए लड़की, तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। ज्यादा चालाकी दिखाई, चालाकी यानी होशियारी, ज्यादा चालाकी दिखाई, होशियारी दिखाई तो मैं क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। जॉन स्टीयरिंग पर बैठा। जब उसने बताया कि उसे याका द्वीप जाना है
रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए। फिर जॉन स्टीयरिंग पर बैठ गया और उसने बताया कि मुझे याका द्वीप जाना है। तब रॉबर्ट और लिली के होश उड़ गए, एकदम वो घबरा गए। क्यों घबरा गए, चलो आगे देखते हैं। याका द्वीप कहा वहां से करीब 775 मील दूर था। वह खतरनाक द्वीप चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर समुद्र के अंदर की नुकीली चट्टानें सिर उठाए खड़ी थी। बड़े बड़े जहाज भी उससे बचकर निकलते थे। चारों तरफ से घिरा होने के कारण याका द्वीप डाकुओं, बदमाशों और जेल से भागे हुए कैदियों का अड्डा था। तो अभी देखो रॉबर्ट और लिली के होश क्यों उड़ गए थे याका नाम सुनते ही, क्योंकि वह 775 किलोमीटर दूर था और वो खतरनाक द्वीप था। क्यों था खतरनाक, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। वो द्वीप ऊंची ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ था और उसके अंदर सिर्फ जो बड़े बड़े जहाज थे वही जाया करते थे और वहाँ चोरों, डाकुओं और जो जेल से भागे हुए कैदी होते थे उनका वहाँ अड्डा था। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाया करता था। अब बात लिली की समझ में आ चुकी थी। पुलिस इसका पीछा कर रही होगी और वह उसे धोखा देकर किसी तरह उसकी मोटर बोट में आ छिपा होगा। अब अपनी जान बचाने के लिए याका द्वीप जाएगा। कुछ दिन बाद आकर फिर लोगों का जीना हराम कर देगा। अब बात इसके समझ में आ गई थी, किसके, लिली के, कि वो क्या हुआ, पुलिस से भागते भागते छिपाते हुए उसके बोट में छिप गया होगा और पुलिस से बचने के लिए वो याका द्वीप जाएगा। कुछ दिन वो वहां छिप जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बाहर आकर फिर लोगों को परेशान करेगा। लिली ने सामने कई प्रश्न उठ खड़े हुए थे। उसका क्या होगा, रॉबर्ट का क्या होगा। उसने सोचा उसे हर तरह से मौत का ही सामना करना है। फिर लिली सोचने लगी कि हाँ, मेरा क्या होगा, रॉबर्ट का क्या होगा। हर तरफ से तो हमें मौत का ही सामना करना पड़ रहा है। सिर पर मंडराती मोट देखकर लिली का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। उसने हिम्मत जुटानी आरंभ कर दी। उसने सोचा हम दोनों के मुकाबले में उसके पास पिस्तौल है, ऐसा हथियार है जो उसका भरपूर साथ दे सकता है। देखो अभी लिली ने सोचा कि किसी भी हालत में तो मौत निश्चित है, तो मौत को सामने देखकर वो उसका दिमाग बड़ी जोर से चलने लगा, फास्ट काम करने लगा। उसने हिम्मत जुटाना आरंभ कर दिया ने स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर हिम्मत आई। फिर उसने सोचा कि हम दोनों हैं, रॉबर्ट और मैं हूँ, हम दोनों के मुकाबले उसके पास क्या है, एक पिस्तौल ही है जिसकी वो मदद ले सकता है। पहले किसी प्रकार पिस्तौल पर कब्जा कर लिया जाए, मगर कैसे, पिस्तौल तो वह अपने टांगों पर रखे बैठा है, उससे पहले बातों में लगाया जाए। इंसान कभी न कभी तो लापरवाह हो ही जाता है। लिली ने गला साफ करके डरते डरते डाकू जॉन से सवाल किया, याका द्वीप तो 775 मील दूर है, हम बगैर ईंधन के वहां कैसे जाएंगे। देखो अभी लिली ने क्या किया, अपनी हिम्मत जुटा ली और सोचा कि हम दोनों हैं और इसके पास एक पिस्तौल ही है। तो उसने वो पिस्तौल छीनने की सोच ली। अभी कैसे छीने, वो पिस्तौल तो उसके टांगों पर थी। तो अभी वो घबराते घबराते उससे बोली। वो सोचती है कि इंसान इसको क्या करे, बातों बातों में उलझाया जाए। अगर हम बातों बातों में उलझ जाए तो क्या हो जाता है, हम कभी ना कभी लापरवाह हो ही जाते हैं बातों में ये होके, इतना घुल मिल जाके। तो ये सोचते और वो
लिली उसको बातों में उलझाने का सोचती है और घबराते घबराते बोलती है, याका द्वीप तो यहाँ से 775 किलोमीटर दूर है, बगैर ईंधन के हम कैसे जाएंगे? इस मोटर बोट में तो क्या नहीं है, ज़्यादा ईंधन है ही नहीं, ऐसी लिली बोलती है। फिर डाकू बोलता है, ए लड़की, वह गरजा, चुप रह, हम पहुंचेंगे या नहीं यह मुझे सोचना है, तुम्हें नहीं। हमने तो सुना था कि बहादुर होने के साथ साथ आप रहमदिल भी हो, इसलिए तो हम लोग आपको हीरो समझकर पूछते हैं। लिली तारीफ के उसे बातों में लगाना चाहती थी। देखो अभी क्या करना है, लिली तारीफ करके उसे बातों में लगाना चाहती थी। तो उसने क्या कहा, पहले तो लिली पूछती है कि इसमें ईंधन नहीं है, 775 मीटर ये जा नहीं सकती। तभी क्या कहा, जॉन उस पर चिल्लाया कि ए लड़की, चुपचाप रहो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये सोचना क्या है, मेरा काम है। तभी लिली बोलती है कि हमने तो सुना था कि आप बहादुर होने के साथ साथ क्या हो, रहम दिल भी हो, इसीलिए तो हम लोग आपकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आपको हीरो समझते हैं। ऐसे लिली ने क्या किया, चालाकी से उसकी तारीफ करके उसे अपने बातों में बहलाने की स्टार्ट की। तभी लिली को रेडियो रूम का ख्याल आया जो उसके निकट ही था। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ सरकना शुरू कर दिया। तभी लिली जॉन को अपने बातों में फंसा ही रही थी। तभी उसको क्या आया, रेडियो रूम का ख्याल आया और उसकी तरफ, रेडियो रूम की तरफ धीरे धीरे सरकने लगी। लिली सरकते हुए रेडियो रूम के पास पहुंचने ही वाली थी कि जॉन ने गर्दन घुमाई, पीछे देखा, पर जॉन लिली की चतुराई को न समझ सका। देखो अभी लिली वो रेडियो रूम के पास पहुंच ही रही थी कि जॉन ने पीछे मुड़कर देखा, पर जॉन को क्या नहीं, उसकी लिली की चतुराई समझ में ना आई। लेकिन अभी देखो रेडियो देखो बेटा, क्या होता है कि हम जब फ्लाइट पे जाते हैं, शिप पे जाते हैं, तो हमें संदेश देने के लिए कुछ नहीं होता, तो हम रेडियो के माध्यम से हम दूसरों को, पुलिस से वगैरह हम संपर्क करना चाहते हैं, वो रेडियो, ठीक है। उसने कहा, लड़की, अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो लेट जाओ। देखो अभी लिली की चतुराई जॉन को समझ में नहीं आई और वो बोलता है कि लड़की, अगर तुम बैठे बैठे थक गई होंगी तो क्या करो, लेट जाओ।